स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। पीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होंगे। इन 40 प्रश्नों के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना पड़ेगा। तो आज से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को शुरू कर रहे हैं और वीडियो में इतिहास, भूगोल, विज्ञान इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न, राजनीति विज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग छोड़ेंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे 40 प्रश्नों में से 8 प्रश्न इतिहास, 8 भूगोल, 8 विज्ञान जिसमें रसायन, भौतिक और जीव, 8 प्रश्न करंट अफेयर, 8 प्रश्न मैथ के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रत्येक वीडियो में 40 से 50 प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। 69वीं बिहार संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का ये पेपर है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू, पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसका सही उत्तर है जे एंड्रयू। सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? बिपिन चंद्र पाल, सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लाला लाजपत राय। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, हो सके तो आप अपने नोट्स में लिखते चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? 4 नंबर है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, कूट का मिलान करना है। इसमें कौन सा कूट सही है? उपयुक्त सभी, सी कूट सही है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये तीनों थे, 1, 2, 3। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। मीर मकवाल, मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस रसोइया का नाम था बटक मियाँ। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। सहजानंद के द्वारा बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था। बिहार की ये परीक्षा है, तो बिहार से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, तो आप बिहार के प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी 2, 4, 1, 3। 2 सबसे पहले सूरत विभाजन, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, फिर खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद होम रूल आंदोलन। ये क्रम से लगाना है। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लीटन किससे संबंधित नहीं है? सही उत्तर है इल्बर्ट बिल। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सालबाई संधि, इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि। किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद संधि, बी विकल्प सही है।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? देखिए, पटना से संबंधित, बिहार के किसी जिले से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे। 1648, 1635, 1632, 1643। तो सही उत्तर है 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना पे अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? रौलट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद हड़ताल। महत्वपूर्ण है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ये जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ली थी। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? सही उत्तर है डी विकल्प, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। सभा, आत्मीय सभा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो भारत सेवक समाज यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थीं? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अंबाबाई किस राज्य की थीं? तो ये कर्नाटक की थीं। अभी तक इतिहास के प्रश्नों को पढ़ा, अब पढ़ते हैं विज्ञान के प्रश्नों को, क्योंकि परीक्षा में जो 40 प्रश्न का जीएस के पूछा जाएगा उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर और गणित के प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिजली का कुचालक कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मैरिस विक्लम्स, लिनस पॉलिंग। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। डी विकल्प सही होगा। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमले कर और उन्हें नष्ट कर। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। 30 नंबर है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? संवहन, क्षेपण, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव। भूगोल के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। डी विकल्प सही है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट सीमा सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, फैजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। डी विकल्प सही होगा।
mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी विकल्प सही है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा, चौक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनमो द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। धारा घनत्व होता है बीमा विहीन, एक आदिश राशि, एक सादिश राशि, उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व होता है, इसका बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो धारा घनत्व एक सादिश राशि है, सी विकल्प सही होगा। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे भौतिक, रसायन और जीव तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तीनों से संबंधित होंगे। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, आणविक लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं हृदय से, यकृत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है कपड़ा और दूसरी तरफ उत्पत्ति। लिनेन, जटाकायर, मोहायर, डाउन, इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है ये आपको बताना है। लिनेन की उत्पत्ति हुई है, सन का पौधा है ये। लिनेन सन का है, जटा जो है यह नारियल का है, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन पंख, इस तरह से इसका मिलान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट, यह विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? करंट का ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो वर्ष है 2024। शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सोची रीफ, एमिस साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया ये स्थान कहाँ है? शिप व्रेक टूरिज्म ये स्थान कहाँ है? उड़ीसा तट के बाहर, गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर। तो इसका सही उत्तर है गोवा तट के बाहर। करंट के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। अब बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका ये सी विकल्प सही होगा, केवल 1 और 3। 1 और 3, वैश्विक जीडीपी का 85%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? ये सभी करंट के प्रश्न हैं। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, सर्गेई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्सांद्र लुकाशेंको। वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? रूस और यूक्रेन में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है। इस प्रश्न में पूछा गया है रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर है येवगेनी
प्रिंगोझीन, सी विकल्प सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, विश्व आर्थिक मंच। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 68 वर्षों तक शासन किया, 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 72 वर्षों तक शासन किया, 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो एलिजाबेथ के संबंध में सही कथन है बी, 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? आत्मनिर्भरता, भारत उभरता हुआ, रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल। तो सही उत्तर है गौरव का मार्ग। थांडिंग म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार, चिली, नेपाल, जर्मनी। थांडिंगम्यूट महोत्सव 3 दिवसीय किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।